आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। ऐसा सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट्स हों उसे हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और किसी सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो वेरियस मेथड, तो इनमें सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रेंथ। तो इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स देन डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली सॉल्यूट का मास ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो इसके यूनिट हैं ग्राम पर लीटर। सेकेंड, मास फ्रैक्शन। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं? मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं जिसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, हैविंग masses WA and WB grams respectively. Then mathematically mass fraction of A is equal to mass of A upon mass of A plus mass of B, और ये यूनिटलेस है क्योंकि रेशियो है टू मासेस के। एंड नेक्स्ट इज मास परसेंट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, जिनके मासेस हैं ए एंड डब्ल्यू बी। तो मास परसेंट ऑफ ए का मास अपॉन ए का मास प्लस बी का मास इंटू 100। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ बी डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, और ये यूनिटलेस है। इसी तरह से हम कुछ और टर्म्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कितना बनेगा? ए का वॉल्यूम अपॉन ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम इंटू 100, और ये भी यूनिटलेस है क्योंकि दो वॉल्यूम की रेशियो है। और हम डिफाइन कर सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें क्या चेंज होगा कि एक कंपोनेंट का मास और 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैथमेटिकली मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए का मास अपॉन ए का वॉल्यूम प्लस बी का वॉल्यूम इंटू 100, और इसके यूनिट होंगे ग्राम पर 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट है पार्ट्स पर 1000। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1000 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो पार्ट्स पर 1000 ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इंटू 1000। सिमिलरली वी कैन डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ये बच्चों आपने खुद लिखनी है। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ कंपोनेंट ए प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मिलियन 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन, और 1 बिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। नेक्स्ट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है कि कितने ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में घोले होते हैं। तो मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और जैसे कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हम कैसे निकालते हैं किसी सब्सटेंस के? उसका मास इन ग्राम्स अपॉन उसका मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो इसके यूनिट क्या होंगे? मोल पर लीटर, और इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। नाउ मोलैरिटी ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस हैविंग मोलैरिटी M1 एंड M2 विद वॉल्यूम्स V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है M3, और वॉल्यूम V3 कितना होगा? दोनों को ऐड करके आएगा। तो रिलेशन है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3, और M3 कैन बी
कैलकुलेटेड। एक और वे में भी हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इनटू वॉल्यूम क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन अ मिक्सिंग। एंड नेक्स्ट टर्म इज मोलैलिटी. It is equal to the number of gram moles of solute dissolved per kilogram of solvent. एक किलोग्राम सॉल्वेंट में हम कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं. तो मैथमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. और नंबर ऑफ मोल्स तो बच्चों आपको पता है कैसे निकालते हैं. किसी सॉल्यूट का जो दिया हुआ मास है उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से, और इसके यूनिट क्या होंगे, मोल पर किलोग्राम, और हम इनको स्मॉल m से डिनोट करते हैं. नाउ मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या अंतर है, तो इसमें दो अंतर हैं. पहला कि मोलैरिटी में हम क्या लेते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वाई इन मोलैलिटी वेट ऑफ सॉल्वेंट. और सेकेंड जो वॉल्यूम होता है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो मोलैरिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. while in molality we take mass of solvent which does not change with temperature. so molality is independent of temperature. तो इन दोनों में मोलैलिटी जो है वो बेटर है. नाउ मोल फ्रैक्शन. So it is the ratio of number of moles of one component present in total moles of solution. और बाइनरी सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट हैं A and B, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B. सिमिलरली XB NB ऑब्लिक NA प्लस NB. और सारे मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 1 किसी सॉल्यूशन के लिए. तो बाइनरी के लिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB. और XA और XB जो इंडिविजुअल होते हैं ऑलवेज लेस देन 1. और इट इज ऑल्सो यूनिटलेस क्योंकि रेशियो है टू सेम क्वांटिटीज की. नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी. तो it is the number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter of solution. तो नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नाउ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, जो दिया हुआ मास है सॉल्यूट का अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम. सो यूनिट आर ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है और इट इज नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट और कंबाइन और डिस्प्लेस 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स बाय वेट ऑफ क्लोरीन. मतलब कि किसी सब्सटेंस का कितना मास जो है वो रिएक्ट कर सकता है या कंबाइन कर सकता है या डिस्प्लेस करता है किसी रिएक्शन में, या तो हम इसको ले सकते हैं 1 पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन या 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 पार्ट्स वेट ऑफ क्लोरीन. और मैथमेटिकली कैसे हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे एसिड के लिए कितना आएगा, ये मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन इसकी बेसिसिटी. बेसिसिटी क्या होती है किसी एसिड के, जितने वो H प्लस दे सकता है एसिड. फॉर बेस कितना आएगा, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन एसिडिटी. और एसिडिटी क्या होती है बेस की, कितने OH नेगेटिव आयन कोई बेस दे सकता है. और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्ट और चार्ज ऑन कैटायन जो सॉल्ट का होता है. और एलिमेंट का एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट. Now, normality on mixing of two solutions having normality N1 and N2 with volumes V1 and V2 respectively. N1 into
V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N3 किसके बराबर होगी N1V1 प्लस N2V2 ऑब्लिक V3। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एसिड के लिए इक्विवेलेंट मास निकालना है HCl के लिए, तो HCl में कितने रिप्लेसेबल H प्लस है 1 और मोलर मास कितना है इसका, एक हाइड्रोजन का और क्लोरीन का कितना बना 36.5। तो इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास क्या होंगे, बराबर होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड इसमें 2 रिप्लेसेबल H प्लस हैं, तो इसका इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन 2 होगा और मोलर मास कितना होगा 2 सल्फ्यूरिक H2 का 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 अपॉन 2 49 और इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH मोलर मास एक सोडियम का ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का अपॉन रिप्लेसेबल OH, तो एक ही OH होता है इसमें, तो इसका इक्विवेलेंट मास और मोलर मास क्या होंगे, सेम होंगे। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोलर मास कैलकुलेट करके कितना आएगा 74 अपॉन 2, क्योंकि 2 H नेगेटिव दे सकता है तो दीजिए 37।